I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain Bertin's duopoly model. बर्टिन ने कॉर्नोट के ड्यूओपोली मॉडल को क्रिटिसाइज किया। बर्टिन का कहना था कि मीन एडजस्टेबल वेरिएबल प्राइस होता है, आउटपुट नहीं, क्योंकि कॉर्नोट ने माना था कि दो फर्म होती हैं, वो केवल आउटपुट को एडजस्ट करती हैं और अपने आउटपुट को मार्केट डिमांड प्राइस के अकॉर्डिंग सेल करती है, वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर सकती हैं। वहीं बर्टिन का कहना था कि फर्म पहले अपनी प्राइस को एडजस्ट करती है और उस प्राइस पर कितनी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट करती है, वो अपना प्रोडक्शन करती है। पहले इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। देयर आर टू फर्म्स, ड्यूओपोली मॉडल है इसलिए इसमें दो फर्म होती है। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट, दोनों फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करती हैं। जिस होमोजीनियस प्रोडक्ट माने जिसमें कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, इसलिए कस्टमर को जो फर्म कम प्राइस पर सप्लाई करती है, कस्टमर उसी से अपने प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है बोथ फर्म्स कंपीट विद प्राइस, इसमें दोनों फर्म के बीच में जो कंपटीशन चलता है वो प्राइस को लेकर चलता है। दोनों फर्म अपने प्राइस को कम करने में लगी रहती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। नेक्स्ट है बोथ फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट, दोनों फर्मों की कॉस्ट आइडेंटिकल होती है, सेम होती है और इस सिचुएशन में उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है कांस्टेंट होती है और जब कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट होती है तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, दोनों फर्म के पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो जितनी भी डिमांड उनके पास आ जाए वो पूरी की पूरी डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम होते हैं, पूरी की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई कर सकते हैं, कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईच प्रोड्यूसर बिलीव्स दैट हिज राइवल विल कीप हिज प्राइस कांस्टेंट व्हाटएवर प्राइस ही माइट हिमसेल्फ सेट, दोनों फर्म ये मानकर चलती हैं कि जो भी प्राइस वो सेट करती हैं, लेकिन दूसरी फर्म अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। कॉर्नोट ने क्या माना था कि जब फर्म आउटपुट को एडजस्ट करती है तो वो ये मानकर चलती है कि दूसरी फर्म अपने आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रखेगी। वहीं बर्टिन ये मानकर चलते हैं कि दूसरी फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पहली फर्म कितना भी प्राइस चेंज कर ले। अब OX पर फर्म A का प्राइस रिएक्शन फंक्शन है वो दिखाया गया है और OY पर फर्म B का रिएक्शन फंक्शन दिखाया गया है। ये 45 डिग्री जो लाइन है वो इक्वल प्राइस लाइन है। यहां पर यदि प्राइस दोनों फर्म सेट करती हैं तो दोनों का प्राइस इक्वल होगा। जो E पॉइंट है, E पॉइंट पर फर्म A और फर्म B दोनों का प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट यहां पर दोनों बराबर होती हैं, तो पॉइंट E पर जब दोनों फर्म का प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो वो एवरेज कॉस्ट के बराबर भी हुआ। और यदि फर्म E पॉइंट से नीचे कोई भी फर्म अपने प्राइस को सेट करती है तो उस सिचुएशन में फर्म को लॉस होगा, क्योंकि कोई भी फर्म लॉस पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहेगी। जैसे दो फर्म है A एंड B, हमें मानकर चलते हैं कि पहले A फर्म की मोनोपोली है और A फर्म कोई प्रोडक्ट 20 रुपये में सेल कर रही है, ठीक है। बाद में फर्म B भी आ जाती है, फर्म B को लगता है, वही सेम एजम्पशन, कि
प्राइस रख ले, लेकिन फर्म ए अपनी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेगी। फर्म बी होमोजेनियस प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 18 रुपी रखती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो कस्टमर फर्म ए से प्रोडक्ट खरीद रहे थे वो फर्म बी के पास चले जाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की क्या टेंडेंसी होती है, जो प्रोडक्ट उन्हें कम प्राइस पर मिलता है, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, जो उन्हें कम प्राइस पर बेचते हैं वो उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जब कस्टमर को लगता है कि फर्म ए ज्यादा रुपए चार्ज कर रही है, फर्म बी कम रुपए चार्ज कर रही है, तो सारे कस्टमर बी के पास चले जाते हैं, बी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ये भी सिचुएशन है कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फर्म बी के पास इतनी कैपेसिटी है कि जितनी भी डिमांड उनके पास आ रही है वो पूरी की पूरी डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम है। अब फर्म ए की सेल 0 हो गई। फर्म ये एज्यूम करके चलती है कि बी अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं करेगा। इस सिचुएशन में फर्म ए अपने प्राइस को 16 कर देती है। फिर भाई कस्टमर को अभी सेम प्रोडक्ट 16 रुपए में मिल रहा है, सारे कस्टमर इधर आ गए। फिर बी की सेल 0 हो गई, ए का प्रॉफिट बढ़ गया। अब बी ने फिर से बी एज्यूम करके चल रही है कि ए अपने प्राइस में चेंज नहीं करेगा, बी ने फिर से इसको 14 रुपए में कर दिया, फिर से कस्टमर उधर चला गया। फिर ए ने अगेन 12 रुपए में कर दिया। धीरे धीरे दोनों फर्म इस तरह से अपने प्राइस को कम करते चले जाएंगी, और जैसे ही प्राइस कम करेंगी पूरी की पूरी डिमांड उनके पास आ जाएगी और दूसरी फर्म की सेल 0 हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर उसी से प्रोडक्ट खरीदेगा जहां पर उसे कम प्राइस में मिल रहा है। फर्म बी फिर से अपना प्राइस 10 रुपए पे सेट कर देती है। अब यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो 10 रुपए प्राइस रखा गया है और एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 10 है, और AC इज इक्वल टू MC, तो एवरेज कॉस्ट भी 10 है, मार्जिनल कॉस्ट भी 10 है, और फर्म बी ने अपना प्राइस भी 10 रुपए रखा है, और ये 10 रुपए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बराबर है। फर्म बी इससे नीचे अपना प्राइस नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे नीचे यदि प्राइस करेगी तो उसे लॉस होगा और कोई भी फर्म लॉस पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहेगी। अब अभी तो मैक्सिमम फर्म जो डिमांड है वो बी पूरी कर रहा है, क्योंकि 10 रुपए प्राइस कर दिया है। इस सिचुएशन में फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए भी 10 रुपए पर प्राइस अपना सेट कर देगा। यहां पर आकर दोनों फर्म का प्राइस बराबर हो गया है, तो दोनों फर्म आधा मार्केट, हाफ ऑफ मार्केट को कैप्चर करेंगी, क्योंकि अब कस्टमर को दोनों फर्म इक्वल प्राइस पर दे रही है, तो कस्टमर की मर्जी है वो किस फर्म से प्रोडक्ट खरीदती है। तो जब दोनों का प्राइस 10 रुपए है तो दोनों हाफ ऑफ मार्केट कैप्चर करती है। 10 रुपए से नीचे दोनों में से कोई भी फर्म नहीं जाएगी। यदि 10 से नीचे गई तो उस सिचुएशन में फर्म को लॉस होगा, क्योंकि 10 रुपए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट प्राइस यहां पर सब बराबर है। कहने का मतलब ये है कि वर्टेन के ड्यूपोली मॉडल में प्राइस वॉर तब तक चलता रहता है दोनों फर्मों के बीच में जब तक प्राइस मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की बराबर नहीं हो जाता है। जहां पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है वहीं पर इन दोनों के बीच में प्राइस वॉर खत्म हो जाता है और दोनों फर्म आधा आधा मार्केट शेयर करती हैं। इसको हम बर्टेन ड्यूपोली मॉडल कहते हैं। होप सो आपको बर्टेन का मॉडल समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।